लाइव आया नहीं है तभी हम स्टार्ट नहीं किया। कोई लाइव आ जाएगा तो एक्टिंग मत करिएगा। तेज बोल रहा हूँ सब लाइव चला है। ना ही वो हिंदू लिखेगा ना ही वो हिंदू लिखेगा ना वो मुसलमान लिखेगा, ना ही वो हिंदू लिखेगा ना वो मुसलमान लिखेगा। हमेशा एकता का हर एक गीत हर जवान लिखेगा। धर्म मजहब भाषा और मुल्क में तो हमने बांटा है, धर्म भाषा मजहब मुल्क में तो हमने बांटा है। बहेगा खून सरहद पे तो पूरा हिंदुस्तान लिखेगा। सभी को नमस्कार, मैं कुमारी कपीशा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सावर जिला चक्की दादरी हरियाणा में कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी नवोदय क्रांति परिवार का, जिन्होंने हम सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए इतना सोचा। उन्होंने हमारे लिए इस मंच मेरा मन मेरी अभिव्यक्ति नामक मंच को आयोजित किया। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी श्री संदीप ढिल्लों जी का, और इसके बाद मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी श्री श्रेष्ठ भारद्वाज जी का, जिन्होंने यह कार्य का निर्माण किया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी मेरी अध्यापिका श्रीमती गीता रानी जी का। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी उन व्यक्तियों का जो आज मुझे लाइव प्रोग्राम में देख रहे हैं। आज का मेरा विषय है विभिन्नता में एकता, प्राचीन संस्कृति हमारी विरासत। देश की ताकत जनता में है, भिन्न भाषाओं में नहीं। देश की ताकत जनता में है, भिन्न भाषाओं में नहीं। लाखों चले जब साथ साथ, कोई कर सकता वार नहीं, कोई कर सकता वार नहीं। भारत एक विभिन्नतापूर्ण देश है। यहाँ पर भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग एक साथ रहते हैं। विभिन्न धर्मों जातियों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तभी तो हमारे भारत देश को लगभग सभी धर्मों का घर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हमारा भारत देश विभिन्नता में एकता के प्रतीक की भूमि है। यहाँ पर भिन्न भिन्न भाषाओं के प्रमुख धर्म ग्रंथों के ज्ञान विज्ञान की एक सी धारा बहती है। तभी इन्हीं कारणों की वजह से हमारा भारत देश पूरे विश्व भर में विभिन्नता में एकता के लिए प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता के समय से ही भारत में राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपों से बहुत से बदलाव आए हैं, लेकिन एक बात जो इन सब में समान रही है वह लोगों के बीच की एकता, विभिन्नता में भी एकता। हम सभी जानते हैं कि सामाजिक, राजनीतिक मतभेदों को सुलझाने के लिए एकता ही सबसे शक्तिशाली कारक है। लोगों के बीच धार्मिक और सामाजिक मतभेद होने के बावजूद भी उनके बीच में सम्मान की भावना है। हमारा भारत देश बहुत सांस्कृतिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ के लोग शांति और सामंजस्य के साथ आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हमारा भारत देश एक रंगीन देश है, जहाँ पर विभिन्न धर्मों में और अपने व्यक्तिगत जीवन शैली का पालन करने वाले लोग आपस के एक दूसरे के त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। जहाँ गणेश चतुर्थी पश्चिम भारत में बड़े ही उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है, वहीं होली, दिवाली, क्रिसमस उत्तर भारत के आकर्षण है। नवरात्र गुजरात का दिल है तो जन्माष्टमी उत्तर प्रदेश की आत्मा है। हम लोग कहीं ना कहीं भगवान से डरते हैं, तभी तो विभिन्न धर्मों के भगवानों की पूजा हम एक ही श्रद्धा भाव से करते हैं। चाहे फिर वो दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, शिव, कृष्ण, चाहे कोई भी देवी देवता क्यों ना हो, हम भारतीयों के मन में सभी के लिए एक ही जैसी श्रद्धा भाव है। हम उन्हें एक ही भक्ति भाव से पूजते हैं। हमारे देश के सभी तीर्थों की एक जैसी महिमा है। हम सभी भारतीय एक दूसरे के साथ होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद सभी त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से विदेशी पर्यटक हमारे भारत देश की ओर आकर्षित होते हैं और विशेष रूप से होली, दिवाली, तीज, क्रिसमस आदि के दौरान भारत की यात्रा करते हैं। हमारे भारत देश में ही सबसे प्राचीन संस्कृति पाई जाती है, उनमें से कुछ तो आज भी प्रचलित है। भारत एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, जहाँ पर कुल 22 आधिकारिक बोले जाने वाली भाषाओं के साथ 28 राज्य हैं। अगर हम भारत के कोने कोने से भाषाओं को देखें तो भारत में कुल 150 मातृभाषाएं बोली जाती हैं, जो अपने आप में ही एक अद्भुत बात है।
क्योंकि इतने सारे मतभेद होने के बावजूद भी हमारा भारत देश एक मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा है। हमारे भारत देश के जो लोग हैं वो बड़े ही भावुक हैं और वो यही सबसे बड़ी लोकप्रिय बात है जिसे वो समझते हैं। न केवल उनकी भाषा बल्कि उनके खान पान, उनकी वेशभूषा, उनके वस्त्र, उनकी आदतें सब कुछ भिन्न है, फिर भी उनके बीच में एकता है। हमारे भारतीय संगीत में सभी संगीत प्रांतों के संगीतों का समावेश होता है। पंजाब का भांगड़ा तो गुजरात का गरबा, ओडिशा का ओडिसी तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, तो ये सभी में एक ही कानून लागू होता है, सभी का एक ही संविधान है, एक ही एकता पैदा करती है लोगों में मृदुल भाव हो, चाहे कितनी भी मुसीबत वह लोगों के बीच नहीं होने देती उसका प्रभाव। कभी कभी छोटे छोटे मतभेदों पर लोगों के बीच में मतमुटाव आ जाते हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय विविधता आती है तो हमारा पूरा राष्ट्र, सभी प्रांतों के लोग मिलकर उसका सामना करते हैं आकाशवाणी दूर बनाए राष्ट्र की उन्नति का सपना साकार। एकता लोगों के रिश्तों में मिठास बढ़ती है, वह लोगों के बीच में एकता बनाए रखती है। अगर लोगों के बीच में एकता होगी तो वे बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकेंगे, वो बड़ी से बड़ी युद्धों को जीत सकेंगे। अगर लोगों के बीच में एकता होगी तो उनका आपस में विश्वास बढ़ेगा, वो एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, एक दूसरे के कार्य में मदद करेंगे। वेद, पुराण, महाभारत, रामायण आदि हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं तथा इन्हीं में हमारे विभिन्न जातियों की भाषाओं के साहित्य का सृजन होता है। हिंदी में तुलसीदास की रामायण प्रसिद्ध है तो दक्षिण में कंबम की रामायण प्रसिद्ध है। मीराबाई, कबीरदास, नानक आदि के पदों को पूरा भारत देश बड़े ही जोश और उत्साह और भक्ति भाव से सुनता है तथा उन्हें गाता भी है। गुरुदेव, भगत सिंह, लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी जी आदि महान वीरों पर हमारा भारत देश पूरा गर्व के साथ समान रूप से गर्व करता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। इन्हीं की वजह से आज हम आज़ाद हुए हैं, आज हम स्वतंत्र हुए हैं। अगर ये लोग नहीं होते तो हम आज़ाद नहीं होते, आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम होते, उनकी गिरफ्त में होते। अगर ये लोग नहीं होते तो आज भी अंग्रेज हम पर जुल्म कर रहे होते। मैं सलाम करती हूँ इन वीर जवानों को जिनकी वजह से हम आज़ाद हुए हैं। भारत के विभिन्न भागों में भौगोलिक अवस्थाएं, निवासियत और सांस्कृतिक रूप से काफी अंतर है। कुछ प्रदेश तो अफ्रीकी रेगिस्तान की तरह तप्त और शुष्क है तो कुछ प्रदेश ध्रुव प्रदेश की तरह ठंडे हैं। कहीं पर वर्षा का नितांत अभाव है, कहीं तो उसका अतिरेक है। तमिलनाडु, पंजाब और असम के लोगों को एक साथ देखकर कोई उन्हें एक संस्कृति, एक नस्ल का नहीं बता सकता है। क्यों इतने लोगों की भाषा अलग नहीं, उनके खान पर, उनकी वस्त्र वेशभूषा इतने ही अलग जितनी की उनकी भाषा अलग है। इतने सारे मतभेद होने के बावजूद भी हमारा भारत एक राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। इस एकता के सूत्र की अनेक विधाएं हैं जिनके जरिए भारत के कोने कोने में पल्वित और पुष्पित है। बाहर में विविधताएं दिखाई देती है, परंतु भारतीयों के अंतर्मन में एकता अजस्त्र धारा भोगात्मक एवं रोगात्मक है। इसी से जनमन में एकता के राष्ट्रपन के प्रति लोगों के बीच में सम्मान आता है। भारत में सदैव ही राजनीतिक एकता रही है। राष्ट्र व सम्राट महाराजा धीराज जैसी उपाधियां, दिग्विजय, अश्वमेध यज्ञ व राजसूय यज्ञ जैसे भारतीय उपभोग राष्ट्रीय एकता के द्योतक रहे हैं। महाकाव्य काल, मुगल काल, गुप्त काल आदि से भी भारतीय एकता एक शक्तिशाली कारक रही है। इतने सारे मतभेद होने के बावजूद भी हमारा भारत एक राष्ट्रीय एकता के रूप में खड़ा हुआ है। यही कारण है कि चाहे कितने से बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, चाहे कितने से कितने बड़े उथल पुथल क्यों ना आ जाए, चाहे कितने से कितना बड़ा युद्ध भी क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी हमारे लोगों के बीच की जो राष्ट्रीय एकता है वो कम नहीं हो सकती। आप लोग जानते हो कि आज लोग सिर्फ उन्नति के पीछे भाग रहे हैं, वो एक दूसरे के
प्रति समय निकाल ही नहीं पा रहे, जिससे कि हमारी राष्ट्रीय एकता संकट में पड़ रही है। आज लोग सिर्फ प्रगति करना चाहते हैं, सिर्फ उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, वो और कुछ नहीं चाहते, जिसकी वजह से हमारी राष्ट्रीय एकता पर संकट आ गया है। अगर लोगों के बीच की एकता कम हो गई तो कोई भी देश इस बात का फायदा उठा सकता है, क्योंकि अगर लोगों के बीच में प्यार और एकता ही नहीं होगी तो उनके बीच में दरार कोई भी व्यक्ति ला सकता है, तो फिर तो वो तो बड़े से बड़े देश भी क्यों नहीं हैं। हमें हमारी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए हमें सभी के लिए समय निकालना होगा। केवल उन्नति के पीछे भागने से कुछ नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन्नति मत कीजिए, आप उन्नति कीजिए, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों, अपने रिश्तेदारों के लिए समय निकालिए, जिससे कि उनके बीच की जो आपसी एकता है वो बढ़ेगी। और इस कारण की वजह से चाहे बड़े से बड़े युद्ध क्यों ना हो जाए, फिर भी लोगों के बीच की एकता कम नहीं होगी। भारतीय संस्कृति लगभग 50,000 साल पुरानी है और यह विशाल और जीवंत है। हमने प्रारंभ से ही हमारी भारतीय संस्कृति को मान्यता दी है और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने के लिए इसे बड़े ही सुंदर और खूबसूरत तरीके से संरक्षित किया है। हमें गर्व है हमारी भारतीय संस्कृति पर कि वो आज हमें विरासत के रूप में मिली है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने कितनी उन्नति की है, हम कितनी उन्नति करने वाले हैं, हमने दूर दूर तक जाने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई हैं। हमारी भारतीय संस्कृति को हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि वो हमारे अंतर मन में निहित है। वो ऐसे हिस्सों में समाई हुई है जो कि अविभाज्य है, जिन्हें हम विभाजित नहीं कर सकते, जिन्हें हम नष्ट नहीं कर सकते। प्रत्येक धर्म तथा विभिन्न जातियों के अलग अलग प्रसिद्धियां होती है तथा वे एक दूसरे को अपनी प्रसिद्धियों के द्वारा ही आकर्षित करते हैं। हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वो हमें बताती है कि हमें केवल अपनी विरासत का सम्मान नहीं करना चाहिए, बल्कि विभिन्न धर्मों और विभिन्न जातियों की जो विरासत है उसका भी सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे अतीत के जो स्मारक है वो भी हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत के रूप में मिले हुए हैं। अतीत में शासकों ने जो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाई थी वह आज हमें विरासत के रूप में प्राप्त है। वो स्मारकें हमें उन बीते हुए कल के बारे में बताती है जो अब आज हमसे बिछड़ गया है। वो हमें उन सब दृश्यों को दिखाती है जो आज हमसे पिछड़ गया है। वो हमें भारत के अतीत के बारे में बताती है कि पहले क्या क्या होते थे, पहले कैसे कैसे भवन मनाए जाते थे, उनके सुख दुख को दर्शाती है। भारत के रीति रिवाज तथा परंपराएं हमें आपस में विनम्र भाव रखने के लिए कहती है। वो हमें आपस में सम्मान की भावना पैदा करने के लिए कहती है। भारत के रीति रिवाज तथा परंपराएं हमसे कहती है कि हमें समाज में सद्भाव रखना चाहिए, हमें सद्भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए, हमें एक दूसरे के प्रति निर्मल भाव रखना चाहिए। भारतीय संस्कृति हमारे अंतर्मन में निहित है, वह हमारे जीवन शैली में निहित है, जो कि कभी भूले से भी नहीं भुलाई जा सकती है। जो हमारे भारतीय त्योहार हैं उन्हें हम भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं हमारे जो भारतीय त्योहार हैं हम उन त्योहारों को हमारे प्राचीन संस्कृति का प्रतिबिंब मानते हैं। इनका एक पैटर्न है जिस पैटर्न के हिसाब से ये मनाए जाते हैं। इस पैटर्न में बहुत सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, वो एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं और इस पैटर्न में हम अपनी सकारात्मक भावना दूसरे व्यक्ति के पास सकारात्मक भावना को भेजते हैं। ये सकारात्मक ऊर्जा को एकत्र करने का एक बहुत ही बड़ा माध्यम है और यह एक समृद्ध विरासत के रूप में हमारे पास है। विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों के नृत्य, संगीत, कलाएं, पेंटिंग आज भी हमें विरासत के रूप में मिली हुई है। जो विभिन्न धर्मों के जो संगीत है, जो उनके नृत्य है, वो आज भी हमें विरासत के रूप में प्राप्त है। आज सरकार उन संगीत और नृत्य और कलाओं को उभारने के लिए बहुत सी प्रतियोगिताएं करती है, जो कि सरकार हमें कहती है कि हमें अपनी संस्कृति के प्रति आज भी वही प्रेम, वही सद्भावना रखनी चाहिए जो पहले होती थी। आज सरकार अनेक उन्नति के कार्य कर रही है और जिनमें से आज तो एक ये भी है, मेरा मन और मेरी अभिव्यक्ति। इस माध्यम से भी हम अपनी संस्कृति के बारे में बता सकते हैं, अपनी संस्कृति के प्रति विचार रख सकते हैं। हमारे जो अतीत के जो स्मारक है वो अपनी ही वस्तु शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। वो हमारे बताते हैं कि जो पुराने समय था उस समय में कैसे कैसे पुरानी शिल्प कलाएं होती थी। पहले पुराने जो
जो शिल्पकार होते थे वो कैसे कैसे उनकी रचनाएं करते थे, कैसे कैसे मूर्तियां बनाते थे, वो हमें बताते हैं। प्रत्येक स्मारक अपनी वास्तुशिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार आदि स्मारक अपनी अपनी प्रसिद्धियों के लिए प्रसिद्ध है। क्या आप लोग जानते हो कि आज प्रदूषण इतना अधिक हो गया है कि जो हमारे प्राचीन जो इमारतें हैं वो आज खराब होती जा रही हैं। उनकी दीवारों पर प्रदूषण की वजह से बहुत प्रभाव पड़ रहा है। केवल इमारतों को ही नहीं बल्कि हमारे शरीर के बहुत से भाग को भी नुकसान पहुंच रहा है। आज तो हम कह लेते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत से लोगों की मौत हो रही है। टीवी पर भी हम देख लेते हैं कि बहुत से लोग कोरोना वायरस की वजह से मर रहे हैं, लेकिन असल में ये बात नहीं है। लोग कोरोना वायरस की वजह से ही नहीं मर रहे हैं, सिर्फ वो आज इतने फैले हुए प्रदूषण की वजह से मर रहे हैं। आज हमारे प्यार में इतना ज्यादा प्रदूषण हो गया है कि लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया। दिल्ली शहर में लोग सांस लेने के लिए ऑक्सीजन पंप का यूज करते हैं। शाम होते ही वहां पर लोग ऑक्सीजन पंप लगा लेते हैं, क्योंकि वहां पर शाम के समय इतना प्रदूषण होता है जितना कि हमारे आसपास नहीं होना चाहिए। और इन्हीं की वजह से जो दिल्ली में लाल किला है, कुतुब मीनार है, उन पर बहुत फर्क पड़ रहा है। उनकी दीवारें आजकल खराब होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारी जो पुरानी इमारतें हैं वो नष्ट होती जा रही हैं। अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगी, अगर ये प्रदूषण कम नहीं हुआ तो हमारी भारतीय संस्कृति पर, हमारी भारतीय विरासत, हमारे भारत देश पर बहुत संकट आ सकता है। जय हिंद, जय भारत।